मैं एक्स सरपंच सुखदेव सिंह गाँव नौ से न्यूज़ 24 का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो बोल रहा है भाई झूठ बोल रहे हैं, जुमले हैं, ऐसे हैं। मैं तो वो बोलूँगा ही नहीं कुछ भी। अगर सरपंची में खड़ेगा तो सरपंच किस लिए बनेगा मेरा भाई? किस काम के लिए तू सरपंच बनेगा? अगर तू ग्रांट ही नहीं ला सकता किस बात के लिए सरपंच बनेगा? सरपंच तो मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर मेरा बड़ा भाई बनता है हम काम करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। पहले बोला है तो करेंगे। छत्ती बिरादरी का विकास किया, जैसे कह रहे हैं कॉलोनी नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, या कोई काम नहीं बन सकता, कैसे नहीं बन सकता, या ग्रांट मंगवाएंगे तो ग्रांट आएगी तो उससे हम विकास करेंगे। तो ऐसी तो बात नहीं है कि सरपंच बन गया अभी काम नहीं बनेंगे, काम तो बनेंगे। अगर हमें दम है तो तभी तो करेंगे। ये मुझे मतलब नए नए मुद्दे हैं, नए नए काम हैं उनके विकास के लिए बहुत बढ़िया काम करें। ये कहना चाहते हैं अपना पति जाए अगे चेयरमैन साहब भी रहे, अगे बहुत अच्छा काम किया है कि हम नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं बलबीर राठौर दर्शकों आपका स्वागत करता हूं। आपका विश्वास हमारा प्रयास, गांव का होगा विकास। ग्राम पंचायत 9 से ये बात कह रहे हैं सरपंच पद के उम्मीदवार सरदार बलिहार सिंह, पूर्व चेयरमैन। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और जानते हैं किन मुद्दों पे ये ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व चेयरमैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी राठौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे यहाँ पे पहुँचने पे आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। सरपंची पद के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं आप, तो अब सरपंच पद के आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे होंगे गांव के लिए आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ सब मेरे गाँववासी नौजवासियों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जो बात है सरपंच पद के लिए, मैं पिछले 15 साल से गाँव के अंदर पहले चेयरमैन पद पर रहा और मेरा बड़ा भाई सरदार सुखदेव से सरपंच रहा। हमने मिलकर गांव का कोई भी किसी प्रकार का भी काम आया, हमने आज तक उसको बड़े ही प्यार भावना से सब साथियों के साथ मिलकर उसका समाधान किया है और पीछे किया है समाधान और आगे भी करते रहेंगे। हम इसी विश्वास के साथ इस इलेक्शन में आए हैं। मेरे साथ पूरे गांव का सहयोग है। 36 बिरादरी का बहुत गहरा प्यार मिल रहा है। जहां भी पहुंचते हैं बहुत प्रेम भाव से हमारा स्वागत होता है और हमारा सम्मान करते हैं लोग। इसी सम्मान को देखते हुए, प्यार को देखते हुए हमने ये इलेक्शन लड़ने का सोचा। मतलब 36 बिरादरी आपके साथ है। चेयरमैन पद पे रहते हुए आपने काफ़ी गांव का कार्य किया है। जी, तो उसी को देखते हुए लोगों की ये तमन्ना थी कि आप सरपंच पद पर चुनाव लड़ें। जी भाई साहब, लोगों का प्यार देखते हुए, लोगों का विश्वास देखते हुए जो मैंने नारा दिया है, आपका बेटा आपका भाई, मैं इसी पे हमेशा काम करता रहूँगा। आपका विश्वास, हमारा प्रयास, गांव का विकास, ये मेरा पहला मुद्दा है। जो लोग राजनीति करते हैं, मैं राजनीति नहीं करता। चेयरमैन रहते हुए मैंने बहुत कार्य किए हैं, तो इसी विश्वास के साथ मैं गाँव वासियों से अपील करता हूँ, आपका बेटा आपका भाई जो इस इलेक्शन में खड़ा है, तो सिर्फ आपके विश्वास पे हमारा प्रयास, गाँव का विकास, हमारा ये नारा है। और हम हमेशा ही गांव के विकास के लिए, आज से नहीं, मेरे परिवार से और पूरे गांव के सहयोग से हम जहां भी पूरे गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और पूरी छत्ती बिरादरी के साथ हमारा इलेक्शन में आए हैं, छत्ती बिरादरी को लेकर, और उनका सहयोग है। उन्हीं के सहयोग के साथ हम इस इलेक्शन में आगे जाएंगे और जीत प्राप्त करेंगे। मेन मुद्दा क्या है आपके गाँव का? जो मेन हो, क्या समझते हैं आज की जो मेन समस्या क्या है आपके गाँव? सबसे बड़ी समस्या है जो खेल स्टेडियम। इस समय मेरे गांव का खेल स्टेडियम है जो प्रेमपुरा रोड से आ रहा है, उसके नज़दीक पानी का जोड़ है। जो जोड़ अलग है, लेकिन जो ग्राउंड है वो भी जोड़ बन चुका है। अच्छा, उसमें भी पानी, सब में पानी भरा हुआ है, पूरे का पूरा पानी है। कहीं भी उसमें बच्चों को खेलने लायक कोई सुविधा नहीं है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है, जितना भी हो सका मैं न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा। और ये मेरा विश्वास नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। पूरी छत्ती बिरादरी के साथ लेते हुए जो मेरे आपने देखे, मैंने कुछ उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य है मेरे गांव के विकास के लिए। लाइब्रेरी का निर्माण बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी का निर्माण वहाँ पे आज की जनरेशन को आगे के लिए
फ्यूचर के लिए उसमें अच्छी किताबें रखेंगे और पढ़ेंगे और अपना फ्यूचर प्लान करेंगे। जो मैंने सामूहिक 2 मैरिज पैलेस के लिए बोला है वो सर ऐसे है, लोगों का विश्वास है भी हम काम नहीं कर सकते। सरपंच किस लिए बनेंगे हम सरपंच इसीलिए बनेंगे लोगों का काम करें, लोगों का विश्वास करें। मैरिज पैलेस हमने नहीं बनाना, सरकार से बनवाना है, लेके आना है। वो हम इतना दम रखते हैं, हमारे सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से सरकार के आगे अपनी मांग रखेंगे और उसके लिए ग्रांट लेकर आकर मैरिज पैलेस बनवाएंगे। पूरे गांव में लाइटों लगवाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। गांव के विकास में कहीं भी कमी नहीं आने देंगे। पूरी छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलेंगे, मेन टारगेट है जी। इनका कहना है कि गांव की जो भी समस्या होगी, ये झूठे वादे नहीं कर रहे, ये करके दिखाएंगे। सर, एक पीने के पानी का आरओ सिस्टम जो, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? देखो जी, बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन की। पीने का पानी आजकल हमारे गांव में इतना अच्छा नहीं रहा। पीछे नदियाँ नाले, जैसे ये सीवरेज प्लांट किया तो उसमें मिट्टी वगैरह डल गई है, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा गवर्नमेंट से, मेरे गांव के लिए मैं बड़ा आरओ प्लांट लेकर आऊँ। बड़े आरओ प्लांट ले आके और पूरे गांव को उसी पानी की सप्लाई दीजिए, साफ सुथरा पानी पूरा गांव की। गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी राठौड़ साहब, गांव वासियों से मेरे हाथ जोड़ के यही अपील है कि आने वाली 2 तारीख को नारियल के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से मुझे विजयी करें। और जैसे ही मैं विजयी नहीं, पूरा गांव विजयी होगा, जो मैं छत्ती बिरादरी का साझा उम्मीदवार हूं। तो मेरी यही गांव वासियों से अपील है कि आने वाली 2 तारीख को सरदार बलिहार सिंह के पक्ष में नारियल के पेड़ के सामने वाला बटन दबाकर बलिहार सिंह को विजय बनाएं। इनका कहना है कि ये सरपंच पद जीतेंगे अकेले, लेकिन सरपंच पूरा गांव होगा, गांव का विकास करेंगे। आइए और लोगों से जानते हैं। यंग जनरेशन है, मतलब अगे नए नए मुद्दे हैं, नए नए काम हैं इनके विकास के लिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। पहले भी बहुत बढ़िया काम किया इसने, आगे भी आपको विश्वास है? हाँ विश्वास है पूरा गाँव इनके साथ। क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को नारियल के पेड़ के सामने को बटन दबाकर सरदार बलिहार सिंह को विजय बनाएं। और गांव के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि लाइटों का प्रबंध नहीं है गांव में, ना सीसीटीवी कैमरे हैं, पानी की निकासी नहीं है, खेल स्टेडियम नहीं है। तो ये सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सभी मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा परिवार से खून में ऐसा जज्बा है गांव के विकास के बारे में सोचना, बड़े बुजुर्गों से जो सीखा है उसी पे तत्पर चलते हुए मैं पीछे चला हूँ। मैं नहीं बोलता, मतलब हम ये प्रयास करेंगे सब भाई छत्ती बिरादरी मिलके गांव के विकास के लिए। पीले राशन कार्ड मेरे गांव में नहीं है, बहुत से लोगों के राशन कार्ड ही नहीं है, कोई कॉलोनियाँ नहीं है, कोई पीछे काफ़ी समय से हमारे गांव में कॉलोनियों का कुछ नहीं आया हुआ। तो मैंने पीछे रहते हुए बिना किसी पद के चेयरमैन था मैं पैक्स से, उसमें चलो अलग मैटर था, कुछ गांव का नहीं था उसमें योगदान, बिना किसी उस भेदभाव के हमने काम किया है। और आने वाले समय में हर साथी मेरा इसलिए साथी आज मेरे साथ है, उनको पता है काम अगर विकास कर सकता है तो सरदार बलिहार सिंह कर सकता है। हम विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। छत्ती बिरादरी को राशन कार्ड की कमी नहीं आएगी। अभी जो मेन मुद्दा चला हुआ है हमारा आयुष्मान कार्ड, बहुत से साथियों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, गरीब होते हुए उनके पास मकान मैं देख के आया हूँ, काफ़ी घरों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है, बेचारे झोपड़ी टाइप में रह रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा उन साथियों से, पीले कार्ड बनवाऊंगा। सबसे पहले उनके पीले कार्ड बनेंगे तभी ही कॉलोनी बनेगी, कॉलोनी ले आऊँगा। और आयुष्मान कार्ड में से बहुत जनता के देखे आपने, गोडों का बहुत आजकल ऑपरेशन के खर्चे आते हैं, तो उसमें वो सहायता हो जाती है। वो सहायता के लिए मैं सब काम करूंगा, ये आपसे मेरा वादा है और पूरी गांव वालों से मेरा वादा है। बहुत बहुत क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहोगे? युवा साथियों के लिए स्टेडियम का जो कि बुरा हाल है, अभी आप जाकर अगर देखोगे तो बहुत इतना इतना पानी खड़ा, बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। जिम का निर्माण करवाया जाएगा, लाइब्रेरी का, लाइटों का,
जो कि हमारे गांव में अभी कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, नहीं ना लाइटें हैं, ना ही कैमरा है, ना ही कोई वाईफाई की व्यवस्था है, कोई कुछ नहीं है। नहीं तो अच्छे कई गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। ना कोई लाइट है, चार रात को अंधेरा हो जाता है, कोई लेनी नहीं देनी नहीं, ना कोई कैमरा है। हमारा गाँव वासी, मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रयास करेंगे 9 ग्रामवासियों को भी हमारे बड़े भाई को भारी मतों से विजय बनाएं, तो हम गांव में बहुत अच्छे काम करेंगे, कार्य करेंगे। लाइटों का प्रबंध होगा, कैमरे लगाए जाएंगे, जिम का निर्माण होगा, स्टेडियम की तरफ बहुत अच्छा हम ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है मैरिज पैलेस, उसका हम सबसे पहले उसके तरफ ध्यान देंगे। हमारे आप इंटरव्यू सुबह आज देखा था भाई का, वो बोल रहा है भाई झूठ बोल रहे हैं, जुमले हैं, ऐसे हैं। किस काम के लिए तू सरपंच बनेगा? अगर तू ग्रांट ही नहीं ला सकता, किस बात के लिए सरपंच बनेगा? सरपंच तो मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर मेरा बड़ा भाई बनता है हम काम करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। पहले बोला है तो करेंगे, करके दिखाएंगे। ये नहीं भी कोई ग्रांट ही नहीं आएगी। अगर भाई ग्रांट ले आएगा तभी आएगी ग्रांट, घर बैठे ग्रांट थोड़ी आएगी। अगर बोल दिया ठीक है, अगर कोई ग्रांट आ गई तो कर देंगे, ये क्या बात है? ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रयास करना पड़ेगा, कोई करेगा तभी है ना। अगर जी मैं हाँ ठीक है, ग्रांट ऊपर से मोदी थोड़ी आएगा जी ग्रांट देने, वो तो हमें गांव से कुछ 10 20 50 बंदे जाना पड़ेगा जी। मेरे को हमारे गांव में इस चीज की कमी है तो ग्रांट मिलेगी, वो तो आप खुद थोड़ी मोदी आएगा ग्रांट देने। पीछे मेंबर भी रहे हैं भाई साहब, कुछ भी काम नहीं किए, ऐसे बोल रहे काम कर दिए, जैसे बोलने मैं बोल दूंगा मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, इस चीज का थोड़ी ना कुछ। तो हम यही अपील करेंगे जी हाथ जोड़ के गाँव वासियों का, हमारे बड़े भाई को मौका दें, अब की बार हम करके दिखाएंगे। हम वादा करते हैं इस चीज का, हम बिल्कुल करते हैं।